जय मसीह की। प्रभु का प्रियो, हम धन्यवाद करें एक और बहुत ही अच्छे समय के लिए। प्रभु की उपस्थिति, उसके सारे अनुग्रह और आनंद से भरे हुए आज के इस दिन के लिए। हमारा प्रभु दयालु, अत्यंत करुणामय परमेश्वर है, जो प्रतिदिन हमें आशीष देता, हमारा बोझ उठाता और शैतान और दुष्ट की सारी शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। आज का मनन एक ऐसा वचन से है जिस पर हमने अक्सर मनन नहीं सुना है, या प्रवचन भी नहीं सुना होगा, या बहुत कम सुना होगा। 12वां अध्याय यूहन्ना प्रेरित का सुसमाचार। हम अक्सर यहाँ पर मरियम और मार्था और लाजर के बारे में सुनते आते हैं कि प्रभु यीशु उनके घर अक्सर उपस्थित हुआ करते थे, और मरियम प्रभु यीशु के पांव पर बैठकर सुसमाचार सुनती थी। और ये भी कि मरियम ने यीशु के सर पर या जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पांवों पर डाला और बालों से पहुंचा। ये कहानी भी हम सुनते हैं। लेकिन पद 9 और 10 में एक लाजर के विषय में एक बात है। उसकी जिंदगी पर कैसे एक षड्यंत्र और एक खतरे को तैयार किया जा रहा है, उस पर शायद हमने कम सोचा है। आज का मनन उसी पर है। पद 9 और 10। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, अर्थात यीशु बैतनिया में लाजर और मार्था मरियम के घर पर है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। तो प्रभु यीशु के आते ही लोगों में एक बड़ी उत्साह, एक बड़ी उमंग, एक लालसा पैदा हो गई कि यीशु को देखें। चलो साथ में उस लाजर को भी देखेंगे जिसको उसने जिलाया है। सुना तो आज यीशु लाजर के ही घर में है। एक बड़ी अच्छी बात है कि जब भी प्रभु यीशु कहीं आते हैं, लोगों को पता चलता है उनके प्रवचन का, उनके चंगाई का, उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा आकर्षण है कि लोग उन्हें देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। प्रभु यीशु को कहीं कोई विज्ञापन नहीं करना पड़ता है किसी बात का। विशाल चंगाई सभा या परिवर्तन रैली या सुसमाचार सभाएं, यीशु का आने आना ही काफी है। यीशु वहां है, इतना काफी है। जैसे उन्होंने सुना कि वह वहां है, ये आज हमारे साथ भी लागू होता है। यीशु यहां है। वो व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ, हमारे घर में, और जहां कहीं भी हम आते और जाते हैं, वो हमारे साथ रहता है। तो ये एक कारण सारी दुनिया को आकर्षित करता है कि वो वहां आकर यीशु से भेंट करें और उन लोगों को भी मिलें जिन्होंने यीशु से आशीष पाई है, जिनकी गवाही दुनिया ने सुनी है। कुछ कलीसियाओं में कहा जाता है कि जैसे आप जाएंगे आपको कुछ महसूस नहीं होगा, जैसे ईश्वर की कोई उपस्थिति है ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एक नया जीवन प्राप्त इंसान हैं तो आपको निश्चय प्रभु की उपस्थिति का आभास होगा, एहसास होगा। वो घरों में भी होगा, हर जगह होगा। जहां भी हम जाएंगे, अगर हमने उद्धार पाया है तो हम प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते हैं, और विश्वास से तो हम चलते ही है कि प्रभु हमारे साथ है, बल्कि हमारे हृदय में निवास करता है। तो हमें किसी भी स्थान पर या स्थान के बारे में ये कहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ मुझे प्रभु की उपस्थिति नजर नहीं आ रही है। हालांकि बहुत सारे नबी ऐसे भी घूमते हैं जो आपके घर में आएंगे और आपसे कहेंगे यहाँ मुझे प्रभु की उपस्थिति नजर नहीं आ रही है, यहाँ मुझे शैतान और दुष्टात्माओं की उपस्थिति का आभास हो रहा है। यहाँ दुष्टात्मा है, इस गुड़िया के अंदर है, इस गमले के अंदर है, ये इस पेड़ के अंदर है, या इस बर्तन में छिपा हुआ, या इस किताब के अंदर है।
ऐसे लोगों पर ध्यान न दें, क्योंकि शैतान किसी गुड़िया या गमले या किताब या ऐसी चीजों में नहीं रहता है। वो एक आत्मा है। वो एक आत्मा के रूप में घरों में जरूर विजिट करता है, आता है, जाता है, लोगों के दिमागों से खेलता है और बाहर से इन्फ्लिक्ट करता है, अपने विचार भी उनके दिमागों में डालता है और धीरे धीरे उन विचारों को उनकी पसंद बनाकर उनके हृदय पे भी कंट्रोल करने का प्रयास करता है। और खासकर जो लोग मसीह को अपना हृदय नहीं देते और जिनके मन और मस्तिष्क में परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं चल रहा होता है, ज्यादातर ईश्वर के वचन के बारे में नहीं सोचते हैं, शैतान आसानी से अपने विचारों को उनके मन में डाल देता है और मन से वो धीरे धीरे उनके दिलों तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जिनके दिलों में मसीह है, परख का आत्मा मिला हुआ है, वो तुरंत उस विचार को सुनते ही समझ लेते हैं, या उनके मन में या किसी मनुष्य के द्वारा या ऐसे ही शैतान डालता है तो वो समझ जाते हैं, कह देते हैं शैतान मुझसे दूर हो, ऐसे विचार मुझसे दूर हो, और वो परमेश्वर के वचन पर मनन लगाते हैं। ऐसे लोग जो आपसे कहते हैं कि आपके घर में शैतान का निवास है, उनसे आप सावधान भी रहें, क्योंकि वो विश्वासियों को एक घरों में भी ऐसा आकर के बोलते हैं। और जहां ईश्वर नहीं है, शैतान तो होता ही है। ये कोई अलग से भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है इस पर। अगर शैतान ईश्वर नहीं है तो शैतान अवश्य लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए वहां होता है, उनसे पाप करवाना, लड़ाई करना, झगड़े करवाना, बीमारियां फैलाना, अशांति लाना और तरह तरह के जो भी उसके कार्य हैं वो उनको वहां पर प्रकट करता है। तो ये बात सच हो सकती है और है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के घरों में भी ये घुस करके इस तरह की ही बातें करते हैं, जहां परमेश्वर जिनके दिलों में निवास करता है। जो मैं कहना चाहता हूं, यीशु वहां है, यीशु आपके घर में है, यीशु आपके हृदय में है। तो अब दूसरी बात, यहां लोग आपकी गवाही की ओर आकर्षित होते हैं। जब यीशु आपके जीवन में होता है, आपकी गवाही की चर्चा होती है। आपके जीवन में प्रभु यीशु से मिली हुई आशीषों, सामर्थ के कार्यों, आत्मा के कार्यों की एक चर्चा चारों तरफ फैलती है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं। लाजर के साथ भी यही हुआ। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जो नए नियम में बहुत ही कम लोगों की जिंदगियों में ऐसा हुआ था। लाजर को कोई बीमारी हुई और वो मर गया, और मरे हुए उसे 4 दिन बीत चुके थे जब प्रभु यीशु पैदल सफर करते हुए उनके गांव पहुंचे और उसने उन बहनों से पूछा कि तुमने उसे कहाँ रखा है। उन्होंने बताया, कब्र पर ले गई, और प्रभु यीशु ने लाजर को आवाज दी, और लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ और जिसका शरीर भी कहते हैं अवश्य सड़ चुका होगा, वो जिंदा होकर बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर अवस्था में बाहर आया। उसने ये जो गवाही बनी, ये सारी बैतनिया, यहूदिया, यरूशलेम में तो फैली ही, पूरे यहूदिया में फैल गई कि यीशु ने एक 4 दिन के मरे हुए को जिंदा कर दिया है। अब यहूदियों के लिए, याजकों के लिए, महायाजकों के लिए एक और बड़ी परेशानी का कारण हो गया है चमत्कार। आपके जीवन में चमत्कार होते हैं तो कहीं कोई परेशान भी होता है उनसे, या तो उस गवाही को ढक्कन लगा दें तो चलेगा। अगर आप गवाही देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, कहेंगे यीशु ने मेरे लिए ये किया, तो शैतान चुप बैठने वाला नहीं जब तक आपको चुप नहीं कराए। और ये लोग कौन हैं जो लाजर को मार डालना चाहते हैं? उसकी गवाही के कारण, क्योंकि दुनिया लाजर को देखने के लिए भी आ रही है। बता भैया, तू सच में मर गया था क्या? हाँ भाई, मैं तो मर गया था।
मेरी बहनों से पूछ लो, इन्होंने तो मुझे दफना ही दिया था। यीशु का इंतजार भी नहीं किया, किया थोड़ा 2 दिन तो किया, लेकिन जब लाश सड़ने लगी, बदबू आने लगी, तो इन्होंने भी दफना दिया मुझे। वो तो अच्छा हुआ, भला हुआ, प्रभु यीशु आ गए। तुम क्या सोचते हो, वो चौथे दिन आया, अगर वो 7वें दिन आता तो क्या वो तुमको जिंदा करता? भाई लाजर कहेगा, अब तो मैं कह सकता हूं, अगर वो 7वें दिन भी आता तो भी वो मुझे जिंदा कर देता। अगर वो 15 दिन बाद आता तो वो तब भी जिंदा कर देता। अगर वो 1 महीने बाद आता तो भी मुझे जिंदा कर देता, चाहे सारी मिट्टी कीड़े खा चुके होते, यीशु मुझे जिंदा कर देता। क्यों? इसका कारण क्या है? बहनों ने कहा था, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु लाजर से प्यार करता है। हम सोचते थे वो मरियम से प्यार करता है। खैर वो तो तीनों से ही बहुत बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक पहचान थी। लाजर का नाम नहीं लिया उन्होंने, ये कहा जिससे तू प्यार करता है। वाह! क्या आपके और मेरे बारे में ऐसा कहा जा सकता है? हे प्रभु, तू जिससे प्यार करता है। क्या दुनिया में मैं ही हूं जिससे प्रभु प्यार करता है? बाइबल तो कहती है परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया, फिर मैं क्यों अकेला प्रभु के प्यार का? अरे हाँ भाई, आप पहचानेंगे तो पाएंगे परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, आपसे आज भी प्यार करता है। हमारे ही लिए तो उसने क्रूस पर बलिदान दिया है, मेरे ही लिए तो दिया है। मैं तो इस तरह से कहूंगा कि उसने दुनिया में केवल मुझे ही प्यार किया है। तो ये एक अपने आप में अलग बात है जो मुझे सारी दुनिया से अलग करती है, कि अगर कोई मुझसे पूछे परमेश्वर किससे प्यार करता है दुनिया में, तो मैं अपना उंगली उठाकर कहूंगा, इट्स मी, इट्स मी, गॉड हैज लव्ड मी। लाजर और उसकी बहनों को भी शायद यही एक गहरा विश्वास था कि प्रभु यीशु उससे प्यार करता है। इतना कहने पर वो समझ जाएंगे कि कौन बीमार है। बाद में उन्होंने नाम भी लिया कि लाजर जो है सो गया है, चलो हम उसे जगाने चलते हैं। चेलों ने कहा सो गया है तो जग जाएगा। अरे भाई, लाजर मर गया है। और उसने आकर लाजर को जिलाया, जिंदा किया। अब याजकों, यहां पढ़े, प्रधान याजकों ने लाजर को मार डालने का षड्यंत्र रचा। परेशान थे इसकी गवाही से। अरे भैया, इसके कारण सारी दुनिया यीशु पर विश्वास करने लगी है। आप अगर विश्वासी हैं तो आप भी लाजर की लाइन में पीछे खड़े हैं। आप भी कहते हैं ना, यीशु जिंदा परमेश्वर है, इकलौता परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। इतना काफी है प्रधानों के लिए, शैतान के लिए, उसकी शक्तियों के लिए, उसके अंधकार की ताकतों के लिए, कि आपका मुंह बंद कराया जाए। कितने लोग मसीह जो हैं उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन उनके मुंह गवाही के लिए बंद हैं। आपने नोट किया? बड़े जोर देकर पादरी साहब को उनको टोकना पड़ता है। अरे भाई गवाही दो, क्या प्रभु ने कुछ नहीं किया आपके लिए? अरे भाई लाजर, आज के लाजर, हाँ प्रभु ने मुझे अच्छा रखा, मैं बीमार नहीं पड़ा, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बच्चे भी ठीक ठाक स्कूल से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और खाने को दाल रोटी है, सब बढ़िया है, प्रभु ने अच्छा रखा है, ठीक है, दो गवाही, चलो। अरे आंख खोलकर देखेंगे तो हमारा जीवन प्रभु के आश्चर्य कर्मों से भरा पड़ा है। अगर मैं सारी बातें जैसे यूहन्ना कहता है लिखने लगूं तो इतनी किताबें बनेगी कि दुनिया में नहीं समाएंगी। आपका जीवन इतने आश्चर्य कर्मों से भरा पड़ा है कि आप गवाही देने खड़े हो जाएंगे तो दूसरे किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन शैतान हमारे मुंह को
बंद करने की कोशिश करता है। सोचते हैं कौन सी गवाही दूं, क्या गवाही दूं, ऐसा क्या खास हुआ मेरे जीवन में इस सप्ताह? कुछ भी तो नहीं है, सब तो वही है, पहले जैसा है, ठीक है, वो कुछ खास नहीं। शैतान यही तो सिखाता है। अरे आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, ये तो खास है। हम मिट नहीं गए, यिर्मयाह कहता है, यही तो खास है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, ये तो खास है। आप परमेश्वर के भवन में आ पहुंचे हैं, ये तो खास है। शैतान तो आपको आने नहीं देना चाहता था, आपने उसकी रुकावट पे ध्यान ही नहीं दिया, सारी रुकावटों को नजरअंदाज करके आप पहुंच गए, ये तो खास है। लाजर को मार डालना चाहते थे प्रधान याजक, उसके लिए भी उन्होंने प्लान बी तैयार कर रखा था। प्लान ए यीशु के लिए, प्लान बी लाजर के लिए। दोनों को क्रूस पे चढ़वा दें, है ना? जैसे यीशु के साथ दो और क्रूस पे चढ़े थे ना, इनका प्लान था कि एक चौथा क्रूस और वहां पर होता जिस पे लाजर चढ़ा होता। शायद वो प्लान उनका कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया। बस एक प्लान में वो सफल हो गए, यीशु को क्रूस पर चढ़वा दिया। प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रच लिया। सारी तैयारी हो चुकी है, पता नहीं क्या किया होगा इन्होंने। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इन्होंने क्या सोचा होगा। हाँ, यीशु के लिए क्या सोचा वो तो स्पष्ट है। उन्होंने एक आदमी को खरीदा, यीशु के 12 चेलों में से ही अंदर से, जिसमें शैतान आना जाना किया करता था। कभी चोरी करवा लेता था, कभी गुस्सा दिलवा देता था, कभी अच्छे अच्छे भक्तों पर बिगड़ जाता था। ये क्यों बर्बादी की गई, ये ऐसा क्यों किया गया, गरीबों के लिए ऐसा किया जा सकता था। ये तो शैतान उसको तरह तरह के आइडिया देता रहता था और परखता रहता था कि हाँ, ये मेरे कहने में चलता है, मैं जब भी इसे कुछ बड़ा करने के लिए कहूंगा ये करेगा। तो शैतान उसी दिन का इंतजार कर रहा था, एक दिन इसे मैं यीशु को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो दिन आ गया और प्रधान याजकों के षड्यंत्र में यहूदा शामिल हो गया। खुद ही जाकर के पूछता है, क्योंकि जब प्रभु के साथ वो फसह का पर्व मना रहा था, रोटी खाई, उसके बाद शैतान तुरंत उसमें घुस गया और वो वहां से उठा। यीशु ने उसे जाते हुए देखा और उससे कह दिया, तुझे जो करना है तुरंत कर डाल। मतलब आज की रात है, तू भी समझ ले। और शैतान तो उसमें समा ही चुका था। वो सीधा प्रधान याजकों के पास गया, कहने लगा, अगर मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने देर न की सौदा पटाने में और चांदी के 30 खनकते हुए सिक्के गिनकर या तोलकर, जैसा भी, उसके आगे पटक दी थैली, लो जाओ खुश रहो और आज रात ही काम होना चाहिए। चलो मेरे साथ चलो, मैं लेकर चलता हूं। जिस घर में छोड़ के आया था शायद पहले वहां गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर मरकुस यूहन्ना यूहन्ना मरकुस जो है वो सो रहा था, शायद चद्दर तान के सो रहा था और अंदर कुछ नहीं पहना था। उसने देखा हल्ला गुल्ला, यहीं तो थे, मैं यहीं छोड़ के गया था, देखो अगर यहाँ नहीं, चलो मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। ये शोरगुल उसने सुना और वो भी भीड़ के पीछे चल दिया। क्या हो रहा है? किसी ने मुड़कर देखा कि हमारा पीछा कोई कर रहा है, चद्दर ओढ़े हुए कोई जन हमारा पीछा कर रहा है। तो कोई उसके ऊपर लपका। यूहन्ना अपनी जान बचाने के लिए चद्दर छोड़ के भागा, वो नंगा ही भाग गया। तो ये एक रेफरेंस है, आता है, आप पढ़ सकते हैं। फिर वहां पहुंचता है, शैतान यीशु को पकड़वा देता है।
यीशु को धोखे से पकड़वाया जाता है और हम जानते हैं यीशु पर प्रधान याजकों का षड्यंत्र कामयाब हो जाता है। अब मैं तो उनको इस सफलता का क्रेडिट नहीं देता हूं, क्योंकि ये तो परमेश्वर ने अलाउ किया है, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। नहीं तो प्रभु यीशु कई बार उनके हाथ से बच के निकल गया था, लेकिन आज समय पूरा हुआ है, उनके बलिदान देने का समय आ चुका है। मेमना वध होने के लिए वेदी की तरफ आगे बढ़ रहा है और ऐसा ही लिखा था। लेकिन यीशु ने कहा परमेश्वर का पुत्र तो जैसा लिखा है जाता है। परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया था, एक प्री डेस्टिनेशन हो चुका था उसके बारे में, Thou shalt be crucified। लेकिन उन्होंने साथ में यह कहा, हाय उस पर, किस पर? पकड़वाने वाले पर। उसको हाय लग गई और बड़े सवेरे, यीशु तो बाद में क्रूस पे चढ़ा, फांसी पर पहले यहूदा चढ़ गया। शैतान अब क्या कहेगा उसके बारे में? पिछली रात तक तो बड़ी दोस्ती थी, अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था, अच्छा खासा पैसा भी दिलवा दिया था, लेकिन अब शैतान ने कहा अब मेरा तुझसे कोई काम नहीं, मुझे यहीं तक तुझे इस्तेमाल करना था। लेकिन सुबह वो अपने होश में आया। लेकिन कैसा होश था? वो पश्चाताप से इतना भर गया, मैं कहूंगा ये कैसा पश्चाताप था, ये कैसा रिमोर्स था, एक सैडनेस थी। उसको इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने उसको मरने के लिए पकड़वा दिया। रात भर उसको इन्होंने बांध कर उसकी फजीयत की और अब उसको पिलातुस के पास ले जा रहे हैं, नारे लगाते हुए इसे क्रूस पर चढ़ाओ। अरे ये मैंने क्या कर दिया? तब उसके दिल के अंदर एक परिवर्तन जागा, पश्चाताप की आत्मा ने उसको हिलाया और वो दौड़ा प्रधान याजकों के पास। ये रहे तुम्हारे पैसे, मैंने निर्दोष को पकड़वाया है। मैं कहूंगा ये वाक्य तो उसने नहीं कहा, लेकिन ब्रैकेट में यही उसका मतलब था, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, मैंने गलत किया। उन्होंने कहा तू जान, हमको तेरे पैसे से भी कोई मतलब नहीं, तू जान, ले जा तेरे पैसे, हमें नहीं चाहिए, ये खून के पैसे हैं। वो आमादा थे उसका खून बहाने पर, उन्होंने बहा दिया। लेकिन लाजर को मैं कहूंगा प्रभु यीशु ने हानि नहीं होने दी। आमीन। उनका प्लान बी फेल कर दिया। आप और मैं प्लान बी के अंदर हैं। शैतान आज भी, हम जो प्रभु के गवाह हैं, जैसा पतरस और अन्य शिष्यों ने कहा, हम गवाह हैं, हम यीशु के गवाह हैं, प्रेरितों के काम में लिखा है 2 अध्याय में ही, हम उसके गवाह हैं। और हम गवाही दें तो शैतान परेशान हो जाता है, हमारा मुंह बंद करना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु हमारी रक्षा करते हैं। उसने कहा नहीं, मेरे शिष्यों को हाथ नहीं लगाना, कोई उन्हें छू नहीं सकेगा, जो छुएगा वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता आया है, करता रहेगा। लेकिन हमने ये भी देखा, अनेक भक्तों को उसने बलि भी होने दिया, गवाही के कारण उनके सर तक कटे, आरे से चीरे गए, जंगलों में भटकते फिरे, मारे मारे फिरे, कहीं उनको किसी ने ठिकाना नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, और बल्कि पकड़वा और दिया। एक यहां छिपा है, आज भी हो रहा है, लोग ढूंढ ढूंढ कर मसीह के गवाहों को अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे विश्वास की रखवाली करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। अगर हमारे शरीरों को वे घात कर भी दें,
हमारे विश्वास को डिगा नहीं सकेंगे, हमारा विश्वास वो बदल नहीं सकेंगे, मसीह से हमारे विश्वास को वो गिरा नहीं सकेंगे। ये है हमारी सफलता। दिस इज आवर विक्ट्री, दैट वी बिलीव इन क्राइस्ट, वी विल कंटिन्यू टू बिलीव इन क्राइस्ट। नो वन, नथिंग कैन सेपरेट अस और आवर फेथ फ्रॉम क्राइस्ट। मसीह में हमारे विश्वास से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे पौलुस रोमियो 8 में कहता है, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हमें मसीह में विश्वास से भी अलग नहीं कर सकता, मसीह की सुरक्षा से अलग नहीं कर सकता। अनंत सुरक्षा, इटर्नल सिक्योरिटी से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लाजर को भी नहीं करने पाए। लाजर जिंदा रहा और लाजर ने अवश्य दर्शन किए। हम उन 120 लोगों के नाम नहीं जानते, लेकिन मेरा विश्वास है उन 120 लोगों में मार्था, मरियम और लाजर भी अवश्य थे। अगर 120 में नहीं थे तो भी इसके बाद जो हजारों की भीड़ प्रभु के शिष्यों के प्रचार से प्रभु यीशु के पीछे चलने लगी, उन सब में ये लोग थे। और ये बड़े महान प्रभु के सेवक और प्रचारक और गवाही देने वाले लोग थे, जिनकी गवाहियों ने तहलका मचाया। सो प्रियो, आज इस मनन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, एक तहलके वाली गवाही आपके पास भी है। आप दुनिया के षड्यंत्रों से कभी ना डरें और मसीह में हमारे विश्वास से वो हमें अलग नहीं कर सकेंगे, मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेंगे। शरीरों को अवश्य नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं है। वो तो एक हमारी ट्रॉफी है जिसको हमें हर्ष के साथ स्वीकार कर लेना होगा, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने किया, जैसे दानियल ने किया, जैसे पतरस ने किया, जैसे प्रेरित यूहन्ना ने, थोमा ने, हिंदुस्तान में थोमा ने उस भाले को अपने सीने में खा लिया, आनंद से ले लिया, शहीद हो गया और प्रभु की उपस्थिति में है। और भी सारे शिष्य, केवल यूहन्ना प्रेरित स्वाभाविक मृत्यु मरे, लेकिन सताव उन्होंने भी जबरदस्त सा। वो तो शैतान कामयाब नहीं हो पाया उसको जान से मारने में, लेकिन कहा जाता है उसे खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाला गया, हाथियों के पैरों तले रौंदने की कोशिश की गई और कहते हैं उसे पहाड़ से भी लुढ़काया गया और उसके बाद उसे पतमोस नाम के टापू में जाकर छोड़ दिया, वहां से भी बंदा आ गया। सुप्रियो, और एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी किताब, एक बड़ा प्रकाशन परमेश्वर के से प्राप्त करके लेके आ गया। सुप्रियो, हम डर से न डरें, शैतान से न डरें, मृत्यु से न डरें। हम डरें तो इस बात से डरें कि परमेश्वर के सम्मुख हम अपनी गवाही को मेंटेन करने में फेल ना हो जाएं। प्रभु में अपने विश्वास की रखवाली करने के प्रयत्न में हम कमजोर न पड़ जाएं। हम परीक्षाओं के सामने लालच में आकर विश्वास का त्याग न कर दें, प्रभु को त्याग न बैठें, इस बात से डरें। और ये प्रभु हमें हिम्मत देगा, पवित्र आत्मा हमें हिम्मत देगा कि हम यीशु के नाम की चर्चा करते रहें, गवाही देते रहें। तो आपके पास एक गवाही का आत्मा है, आप अवश्य गवाही दें, परमेश्वर की महिमा करें, और आपके पास भी एक तहलका मचाने वाली गवाही है, इसे जरूर दें। मुंह बंद ना रखें, शैतान इस मुंह को बंद कराने की कोशिश करेगा। नेवर 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 कीप साइलेंट अबाउट द testimony of our Lord Jesus Christ, what he has done for you. Share it from rooftops with a loud voice, rather to the entire world. सारी दुनिया के लिए प्रभु ने कहा है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए।
आपने हम सबको, सब विश्वासियों को अपनी सुरक्षा के पहरे में रखा है और परमेश्वर आपका आत्मा सदैव हमारे अंदर वास करता है। आपके आश्चर्य कर्म हमारे जीवन के लिए हमेशा होते हैं। हम इस महान आश्चर्य कर्म के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया और प्रतिदिन हमारे जीवन में आप आश्चर्य कर्म करते हैं। और परमेश्वर, एक से बढ़कर एक गवाही आप हमारे जीवन में जोड़ते हैं। हमारी सहायता कर कि हम आपके गवाह बनकर आपकी गवाही दें, किसी भी डर से न डरें, पीछे न रहें, मृत्यु के भय से भी न डरें और आपकी गवाही देने में परमेश्वर आगे ही आगे बढ़ते रहें। हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को बड़ी आशीष दे। यदि आज तक वे गवाही देने से कोई भी जन डरता रहा है, तो प्रभु आज उन्हें तू हिम्मत और सामर्थ दे कि अगले रविवार और आराधना में खड़े होकर प्रभु आपकी महिमा जोरदार शब्दों में कर सकें, शैतान के साम्राज्य में तहलका मच सके कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो उद्धार देने वाला, वो जीवन देने वाला, चंगाई देने वाला, मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर, और मैं इसका गवाह हूं। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस मनन को सुनने के लिए। कृपया दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और यदि आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम इसी चैनल के माध्यम से मनन के द्वारा प्रतिदिन आपसे मुलाकात करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे।